सर, हाल ही में कल की बात है, कारगिल में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं एलएचडीसी पर भी, इंतज़ामिया पर भी। तो उस इशू को लेके क्या करेंगे, क्योंकि ये इशू दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। देखिए, मैं इसलिए ये हैरान इसलिए हूँ कि आप इसको इतना सोशल मीडिया में कुछ लोग इसको उछाल रहे हैं। हालांकि ये जो आपका जो इन्होंने जो परसों हमारे बुद्धिस्ट भाई ने जो एक प्रोग्राम रखा आपका, वो हर साल वो लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं, इतने सालों से हमने भी देखा है। लेकिन इस साल जो है उन्होंने थोड़ा सा बड़े पैमाने पे किया, लोगों को रिंपोचे जी को भी वहाँ से बुलाया और कुछ लोग, काफ़ी लोग भी आ गए। और उसमें एक कंट्रोवर्सी ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि हम जी करगिल गोनपे के नाम से उन्होंने कुछ इन्विटेशंस भी दिए हमारे रिलीजियस लीडर्स वगैरह को। तो ये बात वहाँ से निकली। आपने खुद देखा होगा, अभी आपका जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हमारे थे JNK के, वो हर जगह अभी सोशल मीडिया पे आ रहा है कि 1961 में JNK जब गवर्नमेंट हम थे, उस वक्त उनको एक लैंड अलॉट किया गया, 2 कनाल लैंड, और उसमें क्लियर कर लिखा था कि गोनपा पब्लिक बुद्धिस्ट टेम्पल पब्लिक सराय के नाम पर वो लिखा है उनको। और वो जो लैंड मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो लैंड लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन लेह को हुआ है, न कि करगिल को हुआ है। उस वक्त 61 में पूरे लद्दाख में एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, तो ये लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन लेह के नाम पे उन्होंने अलॉट किया है, और करगिल का कोई बुद्धिस्ट एसोसिएशन उस वक्त था नहीं। उसके बाद फिर क्या हालात हो गए हमें मालूम नहीं। उसके बाद फिर JNK गवर्नमेंट ने उस ऑर्डर को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करके ये बता गया कि जो लैंड आपको ऑलरेडी हमने अलॉट किया था, वो आप अलॉट किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल एंड आपका रेजिडेंशियल पर्पस ओनली। तो उस बात को हम भी अज्यूम करके ये चल रहे थे, शायद हमारे पुलिस भाई जो करगिल में थे, शायद उनको भी उस मॉडिफिकेशन का पता होगा, तभी तो उन्होंने हमसे ये कहा कि आप हमको गोनपा और सराय के लिए ज़मीन दे दो। अगर उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुआ होता तो वो लोग हमसे नहीं मांगते। इसका मतलब अब ये है कि हमने भी ये एज्यूम किया कि जो मॉडिफिकेशन हुआ, वाकई अब जो लैंड इनको पहले दिया गया था, वो आपका इसके लिए बनेगा आपका कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल के लिए। तो गोनपा देना, गोनपे के लिए ज़मीन देना और सराय के लिए ज़मीन देना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए हमने लैंड आइडेंटिफाई किया आपका कुर्बथन नियर प्लेटो मंदिर पे, तकरीबन कोई 3.5 कनाल जो हमने आइडेंटिफाई किया है। अभी उसका फॉर्मल अलॉटमेंट देना बाकी है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर गौर से आप सुनिए, मैं पूरे आवाम तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ और हमारे बुद्धिस्ट भाइयों तक। अगर आप ये बोलते हैं कि कल का जो वाइस प्रेसिडेंट इनका LBA का जो करगिल का है, वो ये कह रहे थे कि हमने अपने 61 का जो ऑर्डर है हम उसी पर रहेंगे। अगर आप 61 के ऑर्डर पर रहते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ये दिस इज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गोनपा एंड सराय, अगर आप उस पर स्टैंड रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट हो, कोई काउंसिल हो, एक ही ऑर्गेनाइजेशन को सेम पर्पस के लिए विदिन ए किलोमीटर ऑफ 5 किलोमीटर आपको और लैंड नहीं दे सकता है। आप जब आपका ऑर्डर मॉडिफाई हो गया, हमने उसके बेसिस पर जो है आप लोगों को सराय के लिए भी और गोनपे के लिए लैंड आइडेंटिफाई किया। और ये क्लियर कट है कि कोई भी परगिल का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई परगिल के अवाम हो, गोनपा और सराय के खिलाफ हम बिल्कुल भी नहीं हैं। हम सब, हमारे तमाम रिलीजियस लीडर्स ने भी कहा है कि वी आर नॉट अगेंस्ट द गोनपा। लेकिन जिस चीज़ के लिए आपको ज़मीन अलॉट किया गया है, उस पर आप वही बनाइए। बाकी गोनपे के लिए बाकी रहा आपका सराय के लिए हम ज़रूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। अभी आपका संस्कार सराय है, करगिल में लोग आके बैठते हैं, गवर्नमेंट उस पर पैसा दे रही है, आपका सारे वो बना रहे हैं उस पर। तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। और ये सारी चीज़ें जो हैं नेगोशिएशन टेबल पे बैठ के करने वाली बात है, ना कि सोशल मीडिया पे। इसलिए मेरी आपसे इनसे अपील है, आपका बुद्धिस्ट एसोसिएशन से खासकर, क्योंकि ये मैटर पर्टेन करता है लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन लेह को। तो उनके प्रेसिडेंट थुप्तन सवान साहब से भी मेरी अपील है कि, और हमारे रिलीजियस लीडर से भी, कि इसको सोशल मीडिया पे उछालने के बजाय हम लोग सब मिल बैठ के इस मसले का वंस फॉर ऑल, इस मसले को हम लोग ख़त्म कर देंगे। और इंशाल्लाह LHDC करगिल जो है इसमें लीड रोल हम ज़रूर लीड रोल लेंगे। और हम चाहेंगे कि इस मसले को वंस फॉर ऑल ख़त्म हो, ताकि किसी का ग्रीवेंस जो है इसमें नहीं रहना चाहिए। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि लद्दाख संस्कार में हमारे जो कुछ मुलाजिम, आज से जब मैं MLA था, हमारे कुछ मुलाजिमों ने चंदा करके एक ज़मीन लिया और उस पर उन्होंने कहा कि हम एक सराय बनाएंगे। क्योंकि मुलाजिम, हमारे करगिल के मुलाजिम संस्कार जाते हैं, आपके लेबर जाते हैं, तो उनके बैठने के लिए एक सराय होना चाहिए।
और मुहर्रम के 10 दिन में जो मजलिस करते हैं वो किसी के घर में करना अच्छा नहीं लगता है। लिहाजा उस मजलिस के लिए हम एक सराय के नाम पे एक ज़मीन खुद लेके हम बनाएंगे, लेकिन ज़ांस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने उस वक्त उनको अलाउ नहीं किया और ये कहा कि हम आप लोग हमको गंबा बनाने नहीं देते हो, लिहाजा हम ये भी नहीं बनाने देंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने ये कही कि ज़ांस्कार में एक भी शिया मुस्लिम नहीं रहते हैं ज़ांस्कार सब डिवीज़न में, तो आप लोग यहाँ पर कैसे इमाम बनाओगे। तो सवाल आज लोग हमसे भी करते हैं कि करगिल के 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में करगिल हेडक्वार्टर के एक बुद्धिस्ट घर भी नहीं है, तो गुनबा कैसे होगा। लोगों का सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि फंडामेंटल राइट है, होना चाहिए, क्योंकि मुलाजिम भी है, सब आते हैं, वो होना चाहिए। लिहाजा फाइनली मैं आपके मीडिया के माध्यम से, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं गुजारिश करता हूँ हमारे जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन करगिल के हैं, और ये साफ शब्दों में कहता हूँ कि किसी भी करगिल के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने गुनपे और सराय के खिलाफ कोई बात कभी नहीं की है। सब चाहते हैं कि बने। और मैं जो हमारा बुद्धिस्ट एसोसिएशन लेह के हमारे प्रेसिडेंट उत्तन साहब से मेरी अपील है कि हम सब मिल बैठ के इस मसले को हल करें। और करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा कि आप प्रोवोकेटिंग स्टेटमेंट्स आप बिल्कुल मत दीजिए। जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है, करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो है वो आज के डेट में एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये LBA लेह का एक ब्रांच है। तो LBA लेह से हम गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी आइए, मैं भी अपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को बुलाऊँगा और इस मसले को हम वंस फॉर ऑल ख़त्म कर देंगे। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो लद्दाख करगिल के बुद्धिस्ट एसोसिएशन या बुद्धिस्ट जो लोग हैं उनके अहदेदारान हैं, उन्होंने करगिल के जो मुस्लिम एसोसिएशन या दीगर जो एसोसिएशन से हिल काउंसिल से मिल बैठ कर ये बात तय की थी पहले, और ये हिल काउंसिल में इसके लिए एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया है। सुनने वाले हमने सुनाई बातें आपको सुना रहा हूँ। उसमें ये कहा गया है कि अगर उन्हें दूसरी जगह लैंड प्रोवाइड की जाती है तो जो लैंड जिसके लिए अभी वहाँ पे ये बात कर रहे हैं, जहाँ पे कल प्रोग्राम हुआ था, पोस्ट ऑफिस के पास जो लैंड है वो उस लैंड को सरकार के हवाले करेगी और नई जो लैंड उनको प्रोवाइड की जाएगी, उस पे वो लोग अपना सराय बनाएंगे या जो कुछ भी बनाएंगे वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, इसमें ऐसा है, आपका 2-3 बार ज़रूर मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं ज़ांस्कार अफेयर्स को देखते हैं, टशी साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे, और ये लोग पर्सनली हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से भी मिले और हमसे भी बात हुई। हमने भी उनसे कहा था कि हम सब मिल के बैठ के बात करेंगे, और जो लैंड जो अभी वाला लैंड है आपका, हमने कहा था जो अभी वाला आपका लैंड है उसका दुगना हम आपको रेटों पे दे देंगे, आप मॉनेस्ट्री वहाँ बनाइए ताकि इसमें आपस में कोई रिफ्ट ना हो। लेकिन कोई ऐसा सच रेजोल्यूशन पास करके साइन करने वाली चीज़ तो अभी मेरे नोटिस में नहीं है, लेकिन एक ये प्रोसेस शुरू हुआ था आपका, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और अभी भी हम कहते हैं कि अगर आप उसके बदले में अगर ज़मीन मज़ीद चाहिए तो हम वो ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, या ये जिस पर्पज़ के लिए आपको अलॉट हुआ है आप उस पर बनाइए, आप वो बनाइए। और गुनपा और उसके लिए हम क्लियर कर देना चाहते हैं। दूसरा एक चीज़ मैं भूल गया आपका, कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे शमशान घाट के बारे में, तो शमशान घाट के लिए हमने ऑलरेडी कोई 1.5 कनाल लैंड जो है आपका बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए, और कोई 1 कनाल लैंड जो है सरदार और हिंदुओं के लिए, कोई 1 कनाल लैंड अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए हमने पुरबथम एयरपोर्ट से आगे ऑलरेडी वो आइडेंटिफाइड है। हम उसको प्रॉपर फेंसिंग करके गेट बना के दे रहे हैं, और यहाँ से जाते ही विदिन ए वीक और 10 डेज हम उसका फॉर्मल अलॉटमेंट ऑर्डर दे देंगे। वो कोई इशू नहीं, वो हमारा सॉर्ट आउट है, क्योंकि वो कल वो भी बोल रहे थे। तो वो गुनपे वाला और उसको आप मत जोड़िए, इसको ये समझिए आपका सॉर्ट आउट हो गया, ये हम फॉर्मली विदिन ए वीक अलॉट करते हैं।